नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a to the power 12 x to the power 4 minus a to the power 4 x to the power 12। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा। देखो ये किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर का स्क्वायर। ये स्क्वायर बन सकता है लेकिन ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। ठीक, इसी तरीके से a की पावर 4 ये स्क्वायर बन जाता है किसका? a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन जरा ध्यान दें इसमें से देखिए कॉमन भी आता है। क्या कॉमन आता है? यस, a to the power 4 और x to the power 4 क्या है? कॉमन। मैंने आपको क्या रूल बताया है? देखिए यहाँ पे a to the power क्या है? 12 है, यहाँ पे a to the power क्या है? 4 है। तो कैसी पावर कॉमन लेते हैं? लोएस्ट। यस, दोनों में जो स्मॉलर हो, कौन सी स्मॉलर है बताइए? a to the power 4। तो a to the power, इसको ब्रैकेट ऐसे लगा लीजिए पहले, a to the power 4 बाहर आ गया और हाँ a का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं x to the power 4 और x to the power 12 में छोटा कौन है? 4। तो इसका मतलब x to the power 4। अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि ब्रैकेट में क्या बचेगा। यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी। और मैंने आपको क्या तरीका बताया है, जब नहीं समझ में आएगा तो क्या कर देंगे, इस पूरे को उठा के इससे क्या कर दें? डिवाइड। ठीक, तो कर लेते हैं a to the power 12 x to the power 4 divided by a to the power 4 x to the power 4 x to the power 4 x to the power 4 कैंसिल और 3। यस, पावर नो 3 में 8 12 में से 4 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। जब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो 12 माइनस 4 a to the power 8। तो a to the power 8 माइनस यहाँ क्या बचेगा हमें नहीं पता। तो a to the power 4 x to the power 12 डिवाइडेड बाय क्या करें? किससे डिवाइड करें? उसी से डिवाइड करेंगे जिसको हमने क्या बनाया है? कॉमन। तो a to the power 4 और x to the power 4 से डिवाइड कर दीजिए। a to the power 4 a to the power कट गया और ये क्या आ गया? x to the power 12 minus 4 is equals to x to the power 8। तो आंसर क्या आ गया? x to the power 8। सिंपल है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हमें अब समझ में आ रहा है ना। a to the power 4 x to the power 4। अब चलिए बताइए a to the power 8 को क्या लिखा जा सकता है? a to the power 4 to the power 2, क्योंकि 2 4 जा क्या हो जाएगा वापस से 8। मतलब a to the power 8 को ऐसा बनाया जा सकता है। तो टॉपिक क्या पढ़ना है? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। हमें दो स्क्वायर्स बनाने ही हैं। माइनस x to the power 4 to the power 2। सिंपल है। अब देखिए ये वाले हमने ब्रैकेट यूज किए तो बाहर कैसे ब्रैकेट आएंगे? यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ बंद हुआ, ये ओपन हुआ, यहाँ से बंद, और ये ओपन हुआ, यहाँ से बंद। इज इक्वल्स टू, ये मैं रब कर देता हूँ अंदर। a to the power 4 x to the power 4। और ध्यान दीजिए ये कैसा बिहेव कर रहा है? a minus b का। यस, a minus b का होल स्क्वायर है ना। वेयर, जहां पर a की वैल्यू क्या है? a to the power 4 और b की वैल्यू क्या है? x to the power 4। ठीक, अब एक काम भी देख लो आप, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर दो, बोथ साइड अगर आप क्या कर दो? स्क्वायर, तो देखिए जरा बन गया a square minus b square। तो दिस इज बिहेविंग लाइक a एंड दिस इज बिहेविंग लाइक b। तो इसका आंसर क्या आएगा? a minus b और a plus b। ब्रैकेट में रखते हैं a क्या है? a to the power 4 a minus b और a plus a4 प्लस b। सिंपल है। अब चेक करिए क्या फिर से बन रहा है कहीं पे? फिर से बन रहा है। यस, वेरी गुड। ये माइनस है हमारा और हम a to the power 4 को क्या लिख सकते हैं? a square a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल
सिंपल है, माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4। सिंपल है। अब a टू द पावर 4 x टू द पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, 4 आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस, चलिए बताइए इस टाइम a की वैल्यू क्या है, कैपिटल A की, स्मॉल a का स्क्वायर, कैपिटल B की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। तो बना लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, a माइनस b और a प्लस b, और ये पीछे ऐसे बच जाएगा a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4। अब देखिए क्या इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं। तो ये क्यों नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ये दो स्क्वायर का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कैसे हो सकता है, देखिए पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, केवल कौन बच रहा है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब चलिए बताइए कैपिटल A की क्या वैल्यू है, a, बस ओनली a। कैपिटल B की क्या वैल्यू है, x, ठीक। तो a स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्दर व्हाट, a माइनस b इनटू a प्लस b, तो a माइनस b इनटू a प्लस b, और ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4, ठीक है। हाँ 4 की जगह पर, हाँ सॉरी ये हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से एक काम करते हैं, आप ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, मैंने आपको क्या बताया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले सबसे बड़ी जिनकी पावर्स हो उनको ले लें, फिर उससे छोटी पावर वालों को, फिर उससे छोटी पावर वालों को। तो देखिए सबसे बड़ी पावर a टू द पावर 4 x टू द पावर 4, सब कुछ मल्टीप्लाई में, इसको आप आगे भी ला सकते हो, इसकी भी तो पावर कितनी है, 4, तो इसको इसके पास ले आते हैं, a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4। अब 4 से छोटी क्या है, 2 है, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देखिए ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, क्या क्या बचा हुआ है, a माइनस x और a प्लस, देखिए यहाँ पे a की पावर कितनी है, 1, लिखा नहीं हुआ है लेकिन a की पावर कितनी, 1। तो देखिए 2 के बाद किसकी बारी आएगी, किसका नंबर आएगा, 1 का, a की पावर 1 और x की पावर 1 का, तो a की पावर 1 x की पावर 1 और a की पावर 1 प्लस x की पावर 1। ये सिंपल है, आंसर हो गया हमारा, ये सिंपल है।